हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। वीडियो अगर मेरी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करा करें और लाइक के साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आज हम बात करेंगे कि जो निगेटिव पीपल होते हैं उनसे हम लोग कैसे डील करें, उनसे हम कैसे दूर रहें, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे हम बचा के रखें। तो चलें स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली और मेन जो मेरी बात है वो ये है कि आप लोग अपने डेली रूटीन में नमाज और कुरान डेली ही इन दोनों चीज़ों को शामिल कीजिए। यकीन माने नमाज़ पढ़ने के बाद और कुरान पढ़ने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपको भी इतना अच्छा लगेगा कि हाँ, जो भी बात होती है वो मैं अपने रब से कहती हूँ। तो कोशिश करें और अपने डेली रूटीन में जो नमाज है उसको ज़रूर ऐड करें। आपकी कितनी भी परेशानियां होंगी वो सारी ही परेशानियां आपकी कैसे ख़त्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह की ज़ात है, आपके साथ है। चाहे कोई कितना भी आपके बारे में बुरा सोच ले या कर ले, लेकिन उसके बुरा सोचने से, बुरा करने से आपके साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। मॉर्निंग में फजर की नमाज के बाद मेरी आदत है कि मैं सूरे यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। पिछली मैंने अपनी एक वीडियो में सूरे यासीन की थोड़ी सी तिलावत की थी, यानी कि फ़जीलत की थी और मैंने बताया कि सूरे यासीन के कितने फ़ायदे होते हैं। तो आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी हो या कोई कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना हो या आपका बुरा चाह रहा हो, लेकिन जब आप सूरे यासीन की डेली ही तिलावत करेंगे तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले नेगेटिव पीपल से दूर होने का जो मेन रीज़न है वो आप अल्लाह के करीब हो जाइए, उससे मोहब्बत कीजिए। आपकी कोई भी परेशानी है आप अल्लाह को बताइए तो वो आपकी परेशानियों को दूर करेगा। और साथ ही जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगी तो कोई भी इंसान आपका कितना भी बुरा क्यों न चाहे, लेकिन उसके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा, जो आपके हक में होगा। नेक्स्ट है वी पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कितनी भी बेकार सिचुएशन हो, कोई आपके बारे में कितना भी बुरा क्यों ना कह रहा हो, लेकिन आपको उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। हम लोगों का अक्सर यही होता है कि अगर हमसे किसी ने कुछ कह दिया तो बस हम लोग फिर उसी बात को लेके बैठे रहते हैं। खाना पीना और घर के जो काम होते हैं वो हम लोग छोड़ देते हैं और बस हमारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, वही बात घूमती रहती है और हम लोग ना ही खुद पे ध्यान देते हैं ना ही घर के कामों पे। तो कोशिश करें कि हमें पॉजिटिव रहना है, अल्लाह के करीब रहना है। बिल्कुल भी कोई भी अगर आपको कोई बात ज़्यादा बुरी लगी है तो नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से शिकायत करें। और आप अल्लाह से जो भी बात कहेंगी तो वो आप जानती हैं कि लोगों से कही हुई बात इधर से उधर हो सकती है, बट अल्लाह से कही हुई बात बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वही आपके लिए बेहतर करेगा। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें। पहले ना मेरी यही आदत थी कि अगर मुझसे कोई कुछ कह देता था तो मेरा खाना पीना छूट जाता था, साथ में जो खुद की केयर होती है वो भी मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती थी और घर के काम वगैरह भी मुझसे अच्छे से नहीं हो पाते थे। लेकिन अब मैंने इस आदत को अपनी सुधार लिया है। किसी की कोई बात बुरी लगने पे या फिर मूड अपसेट होने पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, यानी कि जिससे मुझे खुशी मिलती है, मैं वो काम करती हूँ। तो आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती हो आप वो काम करें, खुद की केयर करें, सेल्फ केयर करें, बच्चों का ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें, साथ में खाने पीने का है, बालों का, स्किन का, हर तरीके से आप अपनी केयर करें। जब आप अच्छी दिखेंगी, अच्छी लगेंगी तो आपको किसी की कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी, और लगनी भी है तो बस आपको उसको इग्नोर करना है, अल्लाह से करीब रहना है, अल्लाह से शिकायत करनी है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को आपको ये शो नहीं करना कि हाँ मुझे ये बात बुरी लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है फिगर आउट हु द नेगेटिव पीपल आर इन योर लाइफ।
सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में जितने भी निगेटिव पीपल हैं उनको पहचानें, देखें कि वो कौन है। कोई भी हो सकता है, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कुलीग है, अगर आप लोग बाहर वर्क करती हैं तो कुलीग हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आस पड़ोस का कोई भी हो सकता है। तो आप उसको पहचानें और कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल भी ऐसे लोगों के करीब या पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हो उनसे दूरी बनाकर रखें। रिलेशन में हैं अगर आपके, तो मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप उनसे बदतमीज़ी करें, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके रिलेशन में हैं, आपके घर आए हैं, तो दुआ सलाम करें, खैरियत पूछें और बस। बाकी के वो लोग जो टॉन्ट आपसे कर रहे हैं, आपको टीज़ कर रहे हैं, तो उन बातों को उनके सामने इग्नोर करें और बस उनसे दूर रहें, जितना हो सके उतना दूर रहें। हाउ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल। ऐसे लोगों को हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। ऐसे लोगों से बहस करने की बिल्कुल भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बहस करके आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं, आपको दुखी करना चाहते हैं। और जब आप उनके सामने शो कर देते हैं कि हाँ हम दुखी हो गए आपकी बात से या आपकी बात ने हमें हर्ट किया है, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और आपको यानी कि बेसुकीनी दे के उनको बड़ा सुकून मिलता है। तो कोशिश करें कि दूर रहें, अवॉइड करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और बहस करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। 6 पॉइंट है, नेवर आस्क का जनरल क्वेश्चन। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आप लोग जनरल क्वेश्चन ना करें, जैसे कि कैसे हैं, आइए, बैठिए, इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो आप लोग ना करें। बल्कि अगर आपको बात करनी ही है तो आप नमाज के बारे में, कुरान के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, उनका नमाज, कुरान, अल्लाह की तिलावत से ना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों को टॉन्ट करने में, टीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो दीन की तरफ बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन्हें यानी कि बेकार की जो बातें हैं उनमें ही मज़ा है, तो उन्हें उसी में ही मज़ा लेना होता है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से आप जनरल क्वेश्चन ना करें, बल्कि नमाज के बारे में कहें, कुरान के बारे में कहें। आप बता सकती हैं कि हाँ आपने दिन में 2 से 4 या 5 वक्त की नमाज स्टार्ट कर दी है, आप डेली ही कुरान का एक सफ़ा पढ़ती हैं। कोई भी आपने एक, जैसे कि सूरे यासीन है, सूरे बकर है, सूरे फजर है, इस तरीके की कोई भी सूरत आपने डेली पढ़ना शुरू कर दी है, तो आप उनके बारे में बताएं कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है। और जैसे कि मंडे एंड थर्सडे यानी कि सोमवार और जुमेरात के जो रोज़े होते हैं कि वो मैंने रखना शुरू कर दी है, मैं फातिहा लगवाती हूँ, या जो भी है इस तरीके की जब आप उनसे बातें करेंगे तो उनके पास इन बातों का कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है जब वो कर ही नहीं रहे तो उन बातों का आपको जवाब क्या देंगे। और जब आप उनसे जनरल क्वेश्चन करेंगे तो उन्हीं बातों में वो फिर से आपको टॉन्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको टीज़ करेंगे, आपको हर्ट करेंगे। तो बेहतर है कि जनरल क्वेश्चन करने की बजाय आप उनसे नमाज, कुरान और हदीस के बारे में बातें करें। ट्राई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जो भी टॉन्ट करने वाले, टीज़ करने वाले लोग हैं, तो उनसे आप लोग कोशिश करें कि दूर रहें और जितना हो सके सिर्फ काम की ही बात करें। जैसे कि अगर आप बाहर वर्क करती हैं या करते हैं, तो आपने काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपके कुलीग, बॉस कुछ इस तरह के होते हैं कि जो आपकी तरक्की या फिर आपको देख के मतलब खुश नहीं होते। उनकी आदत होती है टॉन्ट करना, टीज़ करना। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, तारीफ़ करें, जैसे कि आज आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं या आज आप अच्छे लग रहे हैं, और बस काम का बोल के चले जाएं कि अरे मुझे ये काम करना है, और बस। बी हैप्पी, खुश रहें, नेगेटिव पॉइंट्स को ना सोचें, बुरा फील ना करें। और ऐसे लोग जो आपको बुरा कह रहे हैं या आपको टॉन्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों का यही काम होता है, आपको ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों की बातों से दूर रहना है, अपना ख्याल रखना है, केयर करनी है और बस खुद को खुश रखना है। नो दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉब्लम्स। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है आपके बारे में,
तो आपको ऐसी बात से या ऐसी सोचों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ना कि उनकी सोच के मुताबिक आप खुद को बदलने की या उनको अच्छा दिखने की कोशिश करें, क्योंकि जिसने आपको जैसा सोच लिया है उसकी सोच नहीं बदल सकती। तो बेहतर है कि आप अगर खुद की नज़र में अच्छे हैं तो बस नेक्स्ट यानी कि दूसरे की नज़र में ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू मेक देम हैप्पियर। किसी के टॉन्ट करने पर, आपको टीज़ करने पर आपको उसके सामने रोके या बुरा मना के नहीं दिखाना है। बिल्कुल भी आपको उस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, नॉर्मल रहना है, वरना ऐसे लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनका मकसद ही आपको हर्ट करना होता है। अगर आप उनके सामने रोके या आप उनको शो करेंगे कि हाँ भाई आपकी बात हमें बुरी लगी है, तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा, उन्हें खुशी मिलेगी और नेक्स्ट टाइम फिर आपको उससे ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप नॉर्मल बन के रहेंगे तो वो सोचेंगे कि अरे मेरी बात का तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए आपको नॉर्मल रहना है, सामने वाले की बात का, टोंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं टीज़ करने वाले, टोंट करने वाले, सामने वाले को हर्ट करने वाले, तो इनका मकसद और इनको खुशी ना इन्हीं चीज़ों से मिलती है। अगर आपको कोई टोंट कर रहा है, आपको बात बात पे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, टीज़ कर रहा है आपको, और अगर आपने उसकी बात पे रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया कि हाँ आपको बुरी लगी है, या फिर आपने उसकी बात पे तुरंत जवाब दिया कि मुझसे ऐसे नहीं बोलना है, या फिर आप उसको रोके दिखा रहे हैं उसी वक्त, तो जो इस टाइप के लोग होते हैं, इनके नेगेटिव जो पीपल होते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी मिलती है उनको कि हाँ मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई और मुझे इसको हर्ट करना था तो मैंने इसको हर्ट कर दिया, आज का मैंने इसका पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, नॉर्मल रहना है, बिल्कुल भी कोई रिएक्ट ना करें, दूर रहें जितना हो सके। और अगर आपको फिर भी ज़बरदस्ती कोई आपको बात बात पे टोंट कर रहा है तो बिल्कुल आप उस बात का रिस्पॉन्स या रिएक्ट ना करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, हस्बैंड के साथ रहें, जो पॉजिटिव लोग हैं आपके फैमिली के, आपके फ्रेंड सर्कल में, उनके साथ रहें, खुश रहें, अल्लाह के करीब रहें, नमाज और कुरान पर ध्यान दें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं अपनी यूट्यूब की सारी फैमिली का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। साइस्ता खातून है, काजल कुमारी है, साजिया खान और उन सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनका मैं नाम नहीं जानती। बाय बाय।